नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 26 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में आज 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग आज होगी। इस दौरान पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर एवं भीलवाड़ा में मतदान होगा। इन जिलों में सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम राजस्थान पुलिस के द्वारा किए गए हैं। डीजीपी यूआर साहू ने बताया, दूसरे चरण में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्थान पुलिस बल के साथ केंद्रीय सशस्त्र बलों की कंपनियों और होमगार्ड्स के जवानों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस करीब 85,000 अधिकारी एवं जवानों के अलावा केंद्रीय सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल की 175 कंपनियां, राजस्थान शहरी ग्रामीण होमगार्ड के 18,400 तथा बॉर्डर होमगार्ड के 1,600 जवानों को फील्ड में तैनात किया है। श्रीगंगानगर जिले के जवाहर नगर में बिहानी चिल्ड्रन अकेडमी के साथ बनी आइसक्रीम शॉप में देर रात को 2 अज्ञात युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। प्रेमनगर निवासी मनोज कुमार ने बताया कि उसकी बिहानी चिल्ड्रन अकेडमी के बिल्कुल साथ मनोज एंटरप्राइजेस के नाम से आइसक्रीम की दुकान है। रोजाना की तरह रात को दुकान पर बैठा था, तभी 2 युवक चेहरे पर रुमाल बांधे दुकान में आए और आते ही एक युवक ने पिस्तौल निकाली और उस पर तान दी। यह देखकर उसने एक युवक को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान इन युवकों के साथ उसकी हाथापाई भी हुई। इसके बावजूद उक्त युवकों ने गले से नकदी निकाली और दोनों एक्टिवा पर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची जवाहर नगर पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के अबोहर में पीआरटीसी बस की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई, जिसके बाद बस ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली 3 टुकड़ों में टूट गई। घटना में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें फरीदकोट मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि घटना के समय बस में करीब 15 सवारियां बैठी हुई थी। बस चालक गुरप्रीत सिंह ने बताया, वह अबोहर से मलोट जा रहा था कि जैसे ही वह गोविंदगढ़ के नजदीक पहुंचा तो अचानक बस की लाइट बंद हो गई, जिस कारण उसे सड़क पर आगे जा रहा ट्रैक्टर दिखाई नहीं दिया और बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 15 जने घायल हो गए। इसी तरह अबोहर के पंचपीर मोहल्ला निवासी ई रिक्शा चालक लखविंदर सिंह अपने ई रिक्शा से करीब 1 दर्जन बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था। जब वह सीतो रोड पर पहुंचा तो अचानक उसके ई रिक्शा का एक्सल टूट गया, जिससे रिक्शा सड़क पर पलट गया। घटना में 7 बच्चों को चोटें आई हैं। मैं सीएम क्यों नहीं बना, इसकी चिंता करने की बजाय डोटासरा पहले इस बात का जवाब दे दें कि उनको गहलोत साहब ने शिक्षा मंत्री के पद से क्यों हटाया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर ये तंज किया है भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी सीपी जोशी ने। मीडिया से बातचीत में जोशी ने कांग्रेस पर कई हमले किए तो भाजपा को लेकर कई वादे भी किए। जो कांग्रेस पूरे देश पर राज करती थी, केंद्र के साथ हर राज्य में सरकार थी, वो आज क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा, हम किसान को 2 दिन में बिजली देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे तो बिरला ऑडिटोरियम का वह सीन अब भी याद है, जब गहलोत जी ने कहा कि भैया आपके तबादलों में पैसे तो नहीं लगते, तो शिक्षकों ने खड़े होकर कहा कि पैसे दिए बिना ट्रांसफर नहीं होता है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर किसान पिछले हफ्ते से पंजाब के शंभू रेलवे स्टेशन पर ट्रैक जाम करके धरना दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों किसानों की रिहाई नहीं होती तब तक रेलवे ट्रैक खोलेंगे नहीं। किसानों ने सरकार को 27 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है। किसानों के ट्रैक पर बैठ जाने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रेलवे का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के चलते गुरुवार को भी 63 ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी। यही नहीं, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट करने पड़े। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, आंदोलन को 70 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। जब मोर्चे को 100 दिन हो जाएंगे, उस दिन शंभू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर पर लाखों की संख्या में किसान एकजुट होंगे। किसान सरकार से युवा नेता नवदीप सिंह जलबेड़ा समेत 3 किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। पाली के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के डेंडा गांव में रंजिश को लेकर जीप से टक्कर मारकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉक्टर मनीषा चौधरी ने 2 आरोपियों को दोषी मानते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक प्रेम सिंह राठौर ने बताया कि डेंडा गांव के परिवादी ने 19 दिसंबर
2018 को रिपोर्ट दी कि उसका भाई बाइक लेकर 18 दिसंबर को किसान क्रेडिट कार्ड के पैसे लेने पाली गया था। वापस आते समय नारायण दास के आश्रम के पास उसका पीछा करते डेंडा निवासी वागाराम और अन्य लोगों के साथ जीप से टक्कर मारी, जिससे उसका भाई नीचे गिर गया। आरोपियों ने उस पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। पुलिस ने इस केस में आरोपी वागराम व उसके भतीजे जगदीश को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। प्रदेश के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 7 मई से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार पहली से 5वीं क्लास तक के एक सेक्शन में अधिकतम 30 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सकेगा। कक्षा 6 से 8 तक अधिकतम 35 एवं कक्षा 9 से 12वीं तक अधिकतम एक सेक्शन में 60 स्टूडेंट्स की संख्या निर्धारित होगी। सरकारी स्कूल को गोद लेकर 50 लाख रुपए तक काम करवाने वाले भामाशाह की सिफारिश पर इन अंग्रेजी मीडियम स्कूल की प्रत्येक क्लास में 2-2 एडमिशन हो सकेंगे। स्कूल में अधिकतम 10 एडमिशन भामाशाह की सिफारिश पर किए जा सकेंगे। इसके अलावा इन स्कूलों में आरक्षित कोटा नहीं होगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में प्रवेश को लेकर शिक्षा निदेशक प्रोग्राम जारी कर दिया है। प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाइन करने होंगे। 1 जुलाई से इन स्कूलों में रेगुलर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। झुंझुनू के पिलानी में महिला प्रोफेसर से हुई 7 करोड़ 67 लाख रुपए की ठगी के मामले को लेकर राजस्थान पुलिस सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर रही है। पुलिस को जांच में अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने ठगी के तार से विदेश से जुड़े होने की आशंका जताई है। महिला प्रोफेसर श्रीजाता डे ने 17 फरवरी को साइबर थाने में 7.67 करोड़ रुपए की ठगी का मामला दर्ज करवाया था। ठगों ने 29 अक्टूबर 2023 को महिला प्रोफेसर को फोन किया। सामने वाले ने खुद को दूरसंचार विभाग का अधिकारी बताया और कहा कि उनके नाम से जारी मोबाइल नंबर का साइबर क्राइम में उपयोग हुआ है। बाद में कभी आईडी मुंबई क्राइम ब्रांच सीबीआई बनकर कॉल किया और डरा धमकाकर स्काइप ऐप डाउनलोड करवाई और 29 अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक 42 बार में 7.67 करोड़ रुपए विभिन्न खातों में जमा करवा लिए। एएसपी महेश चौधरी ने जांच सीबीआई से कराने के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है। हनुमानगढ़ के भादरा थाने में विदेश में जॉब दिलाने का झांसा देकर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। विजेंद्र कुमार निवासी वार्ड नंबर 12 ने दी रिपोर्ट में गोमती नगर लखनऊ निवासी रऊफ अंसारी उर्फ मुन्ना मोहम्मद व रफीक खान के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। विजेंद्र के दोस्तों ने बताया कि मुंबई की अथोलिया एचआर सॉल्यूशन कंपनी बेरोजगारों को अच्छे वेतन पर विदेश में रोजगार दिलाने का काम करती है। इस पर उसने कंपनी के डायरेक्टर रऊफ अंसारी उर्फ मुन्ना व रफीक ने उसे उसके दोस्त से रुपयों और डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था करने को कहा। आरोपियों ने रुपए देने के बाद उन्हें एक एग्रीमेंट वीजा व दिल्ली एयरपोर्ट की फ्लाइट की टिकट दी। एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि टिकट फर्जी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में युवती से दोस्ती कर रेप करने का मामला सामने आया है। युवक ने युवती से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर रेप किया। युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि कुछ दिन पहले उसकी दोस्ती केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 21H निवासी इंद्रजीत उर्फ सोनू से हो गई। युवक ने उसे दोस्ती कर 7 अप्रैल को मिलने बुलाया और कहा कि वह उससे शादी करेगा। इंद्रजीत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना के किसी को बताने पर वायरल करने की धमकी दी। इसी तरह पुरानी आबादी पुलिस में ही गंगानगर में रहने वाली एक महिला ने पदमपुर निवासी विनोद कुमार के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि विनोद कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिक्षा सत्र 2023-24 के तहत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन अपडेशन की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक LD पंवार ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। SC, ST विशेष समूह योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु सहित पात्र उम्मीदवार इसके लिए पात्र होंगे। आवेदन पत्र भरने से पहले संबंधित विद्यार्थी को जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय घोषणा पत्र एवं अन्य आवश्यक जानकारियां जनाधार पोर्टल पर अपडेट करवानी होगी। महाविद्यालयों को संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2023-24 की मान्यता या संबद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन तय अवधि में करानी होगी।